स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए, हम टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो आज हम टिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कि टिग्नोमेट्री की कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ होती है, और साथ में मैं उसका आपको प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है, कि वो आई कैसे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। देखिए, एंगल ए के सामने वाली साइड मैंने बोल दी ए, स्मॉल है ना। एंगल बी के सामने वाली मैंने साइड बोल दी स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली मैंने साइड बोल दी स्मॉल सी। और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल बी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो हमारे पास जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो तीन होती है भाई, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी हुई है, और ये तीनों आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कभी नहीं भूलनी है। कौन कौन सी होती है? साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वस टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वेयर है इक्वस टू सेक स्क्वेयर है। और तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वेयर है इक्वस टू कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है भाई। लेकिन आज हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। देखिए कि हमारे पास ये ट्राइंगल है ना, इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल ए के सामने वाली साइड ये वाली है, ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर होगी। बात समझ रहे हो, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और ए बी साइड कौन सी हो जाएगी? बेस हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ने इक्वेशन लिख ली ये वाली, ये देखिए नीचे वाली, कि हमने क्या किया, लिख दिया कि ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर बी स्क्वेयर। देखिए, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वेयर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वाली इक्वेशन में है ना, मैंने बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया। इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया है भाई? बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, इसमें बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, इसमें और इसमें, है ना। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप वही है हमारा कि हमने क्या किया, ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर हो गया प्लस सी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बराबर बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। तो देखो, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, कि भाई मैं इसे लिख रहा हूँ ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए, इधर लिख देता हूँ, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ऐसे पूरा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या भी जितनी घात है, डिवाइड में भी जो संख्या है उसके भी उतनी ही पावर लगी हुई है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को एक साथ लिख के एक साथ हम पावर लगा सकते हैं, है ना। ऐसे ही हमने लिख दिया सी अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया इक्वस टू, अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया, है ना। अब देखिए, अगर मैं एंगल ए को मान रहा हूँ, अगर मैंने एंगल ए माना, तो देखो हमारे पास यहाँ से निकालो साइन ए कितना होगा अपने पास। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो, अगर एंगल ए मान रहा हूँ मैं, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो साइड परपेंडिकुलर कौन सी है? बीसी। बीसी कितना दे रखा है? ए डिवाइड, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? बी। हाइपोटेनियस क्या होता है? जो 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड होती है ना। तो ए अपॉन बी अपने पास क्या है यहाँ पे? साइन अपॉन ए आया, है ना। सॉरी, ए अपॉन बी क्या आ गया? साइन ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉस ए निकालूं, तो देखो कॉस क्या होता है अपने पास? कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो, बेस कितना है अपने पास? ए बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? सी दे रखी है, सी लिख दिया, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है? ए सी, जो कि क्या है? बी है, तो सी अपॉन बी। तो अपने को यहाँ से इस ट्राइंगल से पता चल गया कि साइन ए बराबर ए अपॉन बी है, और कोस ए बराबर सी अपॉन बी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए कि ये ए अपॉन बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी साइन ए का स्क्वायर हो गया। ए अपॉन बी की जगह हमने क्या रख दिया? साइन ए रख दिया। ऐसे ही सी अपॉन बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? कॉस ए। तो ये हो गया साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो क्या आ गया हमारे पास? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमारे पास ये पहली वाली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है, ठीक है। और आपको ये हमेशा याद रखनी है, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, सेकंड वाली क्या है हमारे पास? सेकंड वाली प्रूफ करने के लिए भी हमने वही किया कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया। अब पहली आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था? बी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन में,
है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में हम टेन निकालते हैं, तो टेन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखिए ए अगर एंगल ले रहे हैं अपन, टेन ए ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी सी क्या है हमारे पास, ए है ना। तो ए, ठीक है, अपॉन और बेस, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी। तो ए बी कितना है, सी, यानी ए अपॉन सी कितना आ गया, देख लीजिए यहाँ पे टेन ए आ गया। ऐसे हमने से एक ए निकाल लिया, इससे वो कितना आएगा, बी अपॉन सी। बस इन दोनों की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, ए अपॉन सी की जगह मैंने रख दिया टेन ए, तो ये टेन ए का स्क्वायर हो गया प्लस वन, है ना, इक्वल्स टू बी अपॉन सी की जगह मैंने पुट कर दिया साइन वो सॉरी सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर हो गया। तो देखिए वो दूसरी वाली जो आइडेंटिटी थी वो हमारे पास वो आ गई, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और ये वाली भी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इसी टाइप से हम थर्ड वाली आइडेंटिटी भी प्रूफ कर लेते हैं। वही किया है हमने कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ठीक है, कि देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, वही हमारे पास ट्राइंगल से। तो अब हम क्या किया है हमने यहाँ पे कि ए स्क्वायर से डिवाइड किया है इस इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट गया, तो ये आ गया वन प्लस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब उसी ट्राइंगल से जब आप कोट ए निकालोगे ना तो वो आता है सी अपॉन ए, और कोसेक ए निकालोगे ना तो वो आता है बी अपॉन ए। आप ट्राई करना कि जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनवा रखा है ना उससे आप निकालोगे ना तो यही वैल्यूज आएगी। तो बस वही किया हमने, सी अपॉन ए की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पे कोट ए रख दिया। तो देखो वन प्लस कोट स्क्वायर है इक्वल्स टू बी अपॉन ए की जगह क्या रख दिया, कोसेक स्क्वायर ए। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई, वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।